हेलो। सर जी प्रणाम। प्रणाम। आपका प्रवचन सुन रहा था तो मैं लगा दिया फोन। ठीक है। मैं शायद भूल गया हूँ या आपकी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। आपसे पहली बात। बार लगाया मैंने आपको। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो थोड़ा-सा अपना परिचय दे दीजिए भाई साहब। मैं सुरजीत यादव, मध्य प्रदेश, अशोकनगर। अच्छा, अशोकनगर। तो अ, कल्याण सिंह, हाँ, सुरजीत भाई, ठीक है, बोलिए, कल्याण बोलिए। सिंह अशोकनगर में है, एक कल्याण सिंह। हाँ, आज वो क्योंकि हमारे ग्रुप में कोई जुड़े हुए हैं तो उनसे बात हुई थी। कल्याण सिंह यादव हैं, वहाँ के बमुरिया हमारे पास के। हाँ, वो कुछ नेता भी हैं। हाँ, वो नेता तो नहीं, और ठीक है, मीडियम वैसी सामान्य नेतागिरी। ठीक है, ठीक है। यस, समझ गया। बताएँ, बताएँ सर, बताएँ। आपका सुन रहा था मैं, वो अभी वो बोल रहे थे ना, वो मैं खाली जगह को भी जानने वाला कोई है। वो एक कोई आपसे प्रश्न कर रहे थे। है, बहुत सारे वीडियो है, मुझे याद नहीं आता। मुझे करीब पता 100 नहीं, मतलब अभी सुना। 115 वीडियो है उसमें। आपने बोला, बोले मैं हूं, ये शब्द हटा दो। जी, जी, जी। जो बचता है सब वो खाली है। जी, तो वो पूछ रहे हैं ना कि उसको खाली जगह को जानने वाला कौन है, तो वो तो फिर वो जानने वाली वो बुद्धि हो जाती है, मुझे ऐसा लगा। जैसे खाली जगह को मैं बोलता हूँ कि मुझे मेरापन आ जाता है, वो बुद्धि लेके आ जाती है उसको। बाकी सब खाली है। जी, जी, आप बताते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये मुझे ऐसा लगा, मतलब आपका वो अच्छा लगा, पूरा खाली खाली हो गया फिर मैं। जी, जी, मतलब उसमें शब्द नहीं रहा, मतलब खाली खाली में सब हो गया मतलब। जी, जी, तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको लगा दिया। जी, जी साहब, धन्यवाद आपका, चरण वंदन आपका। अरे आपको चरण वंदन गुरु जी। मतलब मैं एकदम। मैं एक सामान्य इंसान हूँ सर, आप ही की तरह। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, नहीं ना ही कोई संत हूँ। नहीं, आपने जो मतलब एकदम क्लियरिटी, जो वो आदमी आंख बंद करके सुरती इधर लगा और सुरती उधर लगा, और अनदेखे को देखा कर, या मैं हूं मैं रहे, तो ये शब्द सब सारे बुद्धि बुद्धि के शब्द हैं ये। और आपने जो बताया ना ये खाली, तो वो खाली सब खालीपन ही है, फिर बाकी खालीपन में है जो कुछ है फिर बाकी का। जी, जी, ये अच्छा लगा आप मुझे। जी, दो तीन वीडियो सुने आपके। जी, जी, मैं हूँ वाले भी 3 वीडियो सुने अभी। जी, और एक एक सज्जन आपसे प्रश्न कर रहे थे कि जी, वो मैं मतलब खालीपन को भी कोई जानने वाला है। जी। तो उसमें वो जो मतलब वो आप कह रहे हैं कि जानने वाला है, तो वो उनको समझ नहीं आ रही खालीपन की। तो वो मैं हूं का इस उसमें जोर लगा रहा है। हाँ, वो क्या है एक्चुअली, हमारे यहाँ जो है जी छत्तीसगढ़ में, जी। ये एक अमित सिंह। एक ज्ञान आविर्भाव है, हाँ हाँ। जो अनदेखा को देखा कर उसमें चल रहा है। जी एक उपाध्याय जी है, जी जो शक्तिपात की दीक्षा देते हैं। जी एक प्रभु श्री अमित जी है, जी वो मैं हूँ को ही भगवान मानते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही सब कुछ। जी भगवान अलग नहीं है। जी और ये तीनों जो है, वो दुकान चला रहे हैं। जी और चौथा मैं हूँ, जी विजय मेहता मेरा नाम है। जी मैं भी रायपुर में ही रहता हूँ। जी ये सभी रायपुर में ही रहते हैं। अमित जो है वो गरियाबंद में रहता जी है। और ये जो तीनों आदमी हैं, जी वो ज्ञान आविर्भाव के चेले ही हैं। जी जी ठीक है। जी अब इन तीनों में मुझे छोड़ दो, जी
इन तीनों में एक उपाध्याय जी जो है जी वो ज्ञान आविर्भाव के गुलाम। जी उस गुलामी के पीछे कारण ये है जी कि उसका ज्ञान आविर्भाव के पास जो मिलने आते हैं जी वो उनके यहाँ ठहरते हैं, जी जी जिनसे उसका घर चलता है जी और वो स्वीकार भी करते हैं, इसलिए वो दोषी नहीं है मेरी नजर। जी जी क्योंकि स्वीकार भाव होना भी एक बहुत बड़ी बात जी स्वीकार भाव तो फिर वो सरलता आई गई फिर तो। है। जी और ज्ञान आविर्भाव को इसके माध्यम से जी अच्छी कमाई हो जाती। जी जी ज्ञान आविर्भाव पैसा नहीं लेता, जी वाया वाया कोई जी और लेता है। जी जी और अमित श्री जो है वो मैं हूं मैं, जी उनका बढ़िया चल पड़ा है धंधा। जी अब मेरे को उनके व्यापार व्यवसाय और उसके कर्म कांडों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। फिर आप पूछोगे कि तो फिर आप उनकी चर्चा क्यों कर रहे हो? जी प्रश्न तो उठेगा ना आपके भीतर, हाँ जी जी सर। और वाजिब बात है प्रश्न करना हाँ आपका। जी मतलब आप उनका नाम ले रहे हैं तो आप मतलब अपनी 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 सिर्फ अपने लिए चाहते हैं कि ऐसा कुछ हाँ, होतेगा। तो आप बोलोगे कि आप उनसे जल रहे हो मेहता जी, आप जी जी वो तो आपको नहीं मिल रहा है इसलिए आप जल रहे हो। जी जी आपको भी मिलता तो आप छोड़ते नहीं। जी ये प्रश्न तो खड़ा होता ना आपके अंदर। जी जी सर। और यदि आप नहीं पूछते मुझे तो आप गुनाह कर रहे हो, मैं तो गुनाह कर ही रहा हूं, जी पर आप उससे ज्यादा गुनहगार हो क्योंकि आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, जी 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 है ना? जी अब वो तो लगेगा कि आप उनका उनका उनके बारे में अगर बता रहे हैं तो उनको सही नहीं है तो आप सही हैं फिर उन दो से आप अपने बारे में बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि यदि मैं पैसा लेता हूं जी तो मुझे आपको उलझाने का अधिकार है क्या? नहीं है। पर मैं पैसा मांग नहीं रहा हूं आपसे, पर उस तरीके से आपका आपको मैसेज दिया जा रहा है कि यहाँ आने से आपको ये होगा, आपका आपको खर्च होगा। जी जी ये तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होगी ही आप में, इतना तो जानते ही हो आप जी बिल्कुल। कि पैसा कैसे निकलवाया जाता है और कैसे नहीं, जी 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 है ना? जी तो सवाल ये है कि आप किसी भी तरीके से पैसा निकलवाओ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। जी सवाल ये है कि यदि आप जहां से भी आ रहे हो जी तो आने जाने का खर्चा और रहने वगैरह का मिला हाँ के वो तो खर्च हो जाता है सही करीब बात। करीब 25,000 रुपये खर्च हो जाता है कम से कम। जी ऐसा अंदाजी बोल रहा हूँ मैं हाँ आपको। हो जाता कम होता ज्यादा होता मतलब 10-5 हजार खतना तो हो ही जाता है वो तो लग जाने आने में। अरे कैसी बात करते हो सर? जी 3 दिन रुकने का ही आपका चार्ज 12 से 15 हजार रुपये हो जाए। तो फिर तो हो जाता। अब मैं तो गया नहीं मतलब एक आइडिया आप दे रहे हैं हो जाता होगा 20-25 भाई हजार। आप जैसे भी कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ भी जाओगे, जी 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 रिश्तेदार की बात अलग है, तब भी रिश्तेदार के यहाँ भी जाओगे तो टिकट बड़ा रहना वगैरह। और यदि मतलब रिश्तेदार के यहाँ जाओगे तो जैसे आप अपनी साली के लिए साली के यहाँ जाओगे, साड़ू भाई के यहाँ जाओगे, जी जी तो आप जो सामाजिक दृष्टिकोण से जो व्यवहारिक व्यवहार हाँ करते हैं वो हम, पैसा तो वो लग भी जाता। 5-7 हजार रुपये का हो ही जाता है ना साहब, हो जाता सही बात कि नहीं होता?
तो ये तो लुटेरे हैं। जी जी जी। तो वहां 25 से कम क्या होगा आपका? जी जी सही बात। पर सवाल वो नहीं है, मैं तो बोलता हूँ लूट लो। जी पर आपके लूटने के बाद वो आपके यहाँ से नाचते हुए जा रहा है या कंफ्यूज्ड होके जा रहा है? अब वो तो कंफ्यूज तो वो, अब जब इस यूट्यूब पे आपकी एक शब्द से ही पता लग जाता है वो तो। वो जबरदस्ती अपन मैं हूं एक नशा टाइप का बना लो तो भाई उसको नशे में बैठे रहो, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो मैं तो भाई कल एक मैंने लाइव वीडियो बनाया है, वो शायद आपने देखा नहीं है, 1 घंटे का बनाया। जी यही सब बातें किया हूँ उसमें। जी तो कहने का तात्पर्य ये है कि ठीक है भाई, आपकी कोई मजबूरी होगी, आप ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो जिसमें आपको पैसा चाहिए, तो आप मांगो ना भाई। जी जी और सामने वाले को मतलब एविडेंस के साथ उसको उपलब्ध करा के भेजो। जी जी सही बात। पर वो सामने वाला कंफ्यूज्ड होके जाए, 25,000 रुपया खर्चा करके, फिर आप एक शिविर लगाओ, फिर कंफ्यूज होके जाए, फिर आप एक शिविर लगाओ, फिर कंफ्यूज्ड होके जाए। जी तो क्या ये आध्यात्मिक जो अंतिम सत्य है, जी इससे आगे कोई सत्य नहीं है? जी जो आध्यात्म के भीतर खूबसूरतियां हैं, जी वो किसी में भी नहीं है। न कोई वेद में है, न उपनिषद में है, न ग्रंथ में है। जी। अब इससे इससे तो छोटी ही चीजें है ना, बाकी जो भी मार्केट में उपलब्ध है। हाँ वो तो कुछ सारी चीज उनके छोटी है। सामने तो कृष्ण भी छोटा जी जी है ना, राम भी छोटा है। जी तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप, वो तो नहीं सुधरेंगे। अब वो उनका वो क्यों, वो उनके हिसाब से वो चलेंगे, उनकी मेंटलिटी बन गई। पर जब मैं 20 साल भटकने के बाद जी जब खोज लिया, जी जो इतना सरल और सहज है, जी जहाँ कुछ करना ही नहीं। जी जी। वो तो मैं आज ही सुना मुझे, तो वो ही उसी उसी के लिए तो मैंने फोन लगा दिया आपको। जी। तो उसको मैं फ्री में बांट रहा हूँ, जी 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 क्योंकि मेरा अपना एक निजी विचार है जी कि सत्य को नहीं बेचा जा सकता। जी 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 और जो बेच रहे हैं, जी उस जगह से कोई सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। जी जी। नहीं, आपने जो बताया, आपने तो दर्शन करा के सत्य को बताया। हम्म, मतलब बोले क्षमा सत्य को। चाहता हूँ, मैंने, आप बात कुछ और कर रहे थे, मैंने जी बात कुछ और कर दी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। जी है ना? जी। जी, आप बताएं। वही मैंने कहा, आपने तो सत्य को दर्शन करा के सत्य बताया। जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं कौन होता हूँ बताने नहीं, वाला? रियलिटी रियलिटी है ना वो, नहीं, मतलब ठीक है, वो गहराई नहीं आई वो अलग बात है हमारे अंदर, लेकिन आएगी ना। वो आपके मतलब। भीतर गहराई लाने के लिए हम बैठे हैं। यदि आप प्रबल जिज्ञासु हो तो, जी 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 आप ईमानदार और बेईमान हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जी 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 आपके अंदर जी खुद को जानने की जी और जी जन्म से लेके मृत्यु तक जी सब कुछ करते हुए जी मुक्त जीवन जीने की, जी प्राणों से प्यास हो, जी तो मैं आपको पहुंचा सकता हूँ, जी जी बिल्कुल। अन्यथा नहीं। नहीं जी बिल्कुल, अब पूरा यही सोच है हमारा। प्यास आपकी होनी चाहिए, जी जी
सहयोग मेरा रहेगा पूरा, वो भी एविडेंस के साथ, जी जी प्रमाण के साथ। जी यदि आप एक सांस ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, उसके भी प्रमाण दूंगा मैं। जी जी। जिज्ञासा आप, बस यही चाहिए कि वो मतलब बाकी उसमें, मेरा का। मतलब हम उसमें परमानेंट हो जाए, मतलब 24 घंटे हाँ, तो जैसे आप होगा। परमानेंट ही होना जो होना पड़ेगा ना, सत्य परमानेंट होता है, क्षणिक थोड़ी ना होता है भाई। भाई हमारी ये भूल नहीं आना चाहिए बीच में, है, जो हमारे अंदर जो भूल आ जाती है वो नहीं आना चाहिए। नहीं आएगी। जी। अरे भाई, जितने भी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 53। 53, ठीक है ना भाई साहब, 53 की उम्र में आपने जितने भी कचड़े भरे हैं, जी वो कहाँ से भरे हैं, क्यों भरे हैं? यदि आप जान जाओगे जी तो आप कचरा जलाने में सक्षम हो जाओगे कि नहीं? जी जी तो यहाँ तो कचरा भर कौन रहा है, क्यों भरा जा रहा है और क्यों भर रहा हूं, जी इसका उल्लेख तो कोई संत और गुरु करता ही नहीं। जी जी करके तो इनका व्यापार चल रहा है, नहीं तो व्यापार कहाँ से चलेगा? जी। आप विचार आपके भाई, सहमत हो मेरी बातों से या नहीं हो, उसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं, और नहीं नहीं मैं सर, आपके ऊपर थोप रहा हूँ। सहमत है सर, आप बिल्कुल सहमत। मूल बातें कर रहा हूँ। जी भाई आपको भूख लगेगी तभी तो खाओगे ना। जी जी खाना खाने के बाद तुरंत थोड़ी ना खा लोगे कहीं जाके। जी सर, नहीं खाएंगे। हाँ, तो आपको मुक्त जीवन जीने के लिए कुछ महीने जी आपको प्रबल इच्छा शक्ति और प्यास होनी चाहिए, बाकी मैं देख लूं। बिल्कुल। प्रयास, सोच तो ऐसा ही है। सोच तो ऐसा ही है। जी इस वाक्य में कितना डिफरेंस है, आप देखो खुद ही, आपने जो वाक्य बोला है, सोच तो ऐसा ही है, जी क्या ये सोच ऐसा ही है? तो यहाँ तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपने अपनी ही लाइन में खड़ा कर दिया है आपके द्वारा। अब वो तो मैं मेरी बुद्धि के देखिए हिसाब देखिए से। देखिए क्या होता है साहब, एक एक शब्द का महत्व है। जी समझ रहे हो ना बात? जी जी हम जो संसार में जीवन जीते और जिन शब्दों का उपयोग कर, जी कई सारे शब्द ऐसे हैं, कई सारे नहीं, अनगिनत शब्द का हम उपयोग करते हैं, और उन अनगिनत शब्दों का अर्थ ही हमें पता नहीं। जी। शंकाप्रद भाव नहीं होना चाहिए शब्द। हाँ, जी जब आप एक शब्द को यूज कर रहे हो और उसका अर्थ ही आपको पता नहीं, जी जी जी। तो आप अब किसको बेवकूफ बना रहे हो? जी, खुद को या दूसरों को? अब दूसरे को खुद को ही बना रहे हो तो। हाँ, जी तो ये इच्छा तो ऐसे ही है, जी यहाँ आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। जी जी जी। मैं प्रयास कर रहा हूँ सर बहुत टाइम से, इसलिए मैं मतलब आपको वो थोड़ा शब्दों में बोल दिया, लेकिन भाव मेरा वैसा नहीं है कुछ। हाँ, भाव की दुनिया अलग है बॉस, जी समझे? जी शब्दों की दुनिया अलग है। जी। भाव नहीं है मेरा उस टाइप का। हम्म। दुनिया ही अलग है भाव की, जी शब्दों की दुनिया अलग है। जी 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 मैं तो भाव की दुनिया में घुसा दूंगा आपको, शब्दों की दुनिया में घुसा दूंगा, जी और वहां से आप ही से प्रमाण निकलवाओ। जी मैं प्रमाण दूंगा भी नहीं, जी क्योंकि देखो, मेरा बताना आपके लिए केवल इंफॉर्मेशन होगा,
जी जी जो आपके शहर में रद्दी की दुकान में 15 रुपए किलो में बिकता है। जी जी आप खरीद के पढ़ लो। जी गलत बोल रहा हूँ क्या? जी, सही बात। हम्म। सही बात। क्या नहीं मिलता रद्दी की दुकान में? जाओ, हाँ, सब वेद आपको शास्त्र सब। गीता भी मिल जाएगी वहां। हाँ, सारे शास्त्र मिल जाएंगे। तो मेरे पास वो नहीं है। तो वो ज्ञान से मैं लोगों, मेरा उद्देश्य केवल एक ही, जी आध्यात्म के दलदल में भटके हुए व्यक्ति को बाहर निकालना जी और उसे अपने करियर के प्रति सजग कर, जी कि आप अपने करियर बनाओ। जी अध्यात्म की खुजली है, जी तो उस खुजली के साथ अपना करियर बनाओ, जी न कि उस खुजली को मिटाने के लिए आप अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद कर, जी जी जिससे यदि आप घर के बड़े हो जी और वर्तमान में यदि आप आध्यात्म के दलदल में घुसे हुए हो, जी तो न ही आप अपना करियर बना पाओगे, न ही आप अपना खुद का ख्याल रख पाओगे, और न ही अपने भाई बहनों का भविष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा पाओगे, न ही अपने माँ बाप की आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाओगे, यदि आपने अपना करियर नहीं बनाया है जी आध्यात्म के दलदल के चक्कर में। जी तो आपके छोटे भाई बहनों का भी भविष्य खराब हो जाएगा और आपके माता पिता की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आप असमर्थ रहोगे। जी आपके आज के करियर से आपके भाई बहनों का भविष्य को आप ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो और माता पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। जी भगवान ये कभी नहीं बोलता कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मुझे खोजो। जी, भगवान है ही नहीं, सही बात। तो खोजोगे किसको? सही बात। और खोज रहे हैं इन दलालों के कारण। मैं ये जी संतों और गुरुओं को दलाल बोलता हूँ भगवान। जी जी। शायद आपको बुरा लगे, यदि आप धार्मिक होंगे तो मुझे नहीं, माफ मुझे नहीं करना। मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल मनमौजी हूँ सर। जी, आप बताइए, मैं तो ऐसी हूँ, बक करते रहता। नहीं, वो आपको ही अच्छा लगा इसलिए तो मैंने आपसे निवेदन किया जी जी। कि मतलब मुझे और सरलता दें आप। इसी में और सरलता दें। जी, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो साहब। अब यही कि मतलब मेरे मुझे निरंतरता दें इसी में, जो खाली है उसको उसको और मजबूत करवाएं मेरा। हम्म। तो खाली खाली क्यों है उसके भीतर घुसना पड़ेगा ना। जी। अपन तो खाली। हम तो बाल की खाल निकाल के आपको उपलब्ध कराएंगे। जी हम तो भगवान के बाल की खाल को निकाल के आपको उपलब्ध कराएंगे। जी 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 और आपको भगवान यदि है तो आपके सामने खड़ा करेंगे। जी यदि है तो आपको आपको उसके साथ बिठा के खाना भी खिला। जी नहीं है तो नहीं है, है तो है तो ये है, नहीं है तो नहीं है। जी हम ये नहीं बोलेंगे तो भगवान है पर दिखता नहीं है, वो ध्यान करके आप देखो। जी बिना कुछ किए आपको भगवान दिखेगा। जी जी जो करेगा उसको भगवान कभी नहीं दिखेगा। जी। तो कैसे सामने भगवान है? अब आप कैसे समझना चाहते हैं साहब, ये मुझे एक बात बताओ। आप बस। रूट से समझना चाहते हो या फिर
शॉर्टकट समझना चाहते हो? शॉर्टकट मेरे में ही पास बता तो दो। ऐसा है कि 5 सेकंड में भी बता दूँगा। शॉर्टकट में ही बता दें आप। अच्छा शॉर्टकट में तो इतना 5 सेकंड में बता देता हूँ। मैं जी मेरा हूँ, सब कुछ करते हुए मैं, मेरा और हूँ को जी आप आग लगा दो, आप मुक्त हो जाओगे। लो अध्यात्म खत्म। जी। इसी फेवरेट से पे तो आपको मैंने फोन लगा दिया था। हुँ, आपने ये तीनों हटा दिया तो मैं बस खाली हो गया पूरा। हुँ। जी अब उसके लिए आपको जीना पड़ेगा। जी जी जी। अब आपके बदले में मैं तो नहीं जी पाऊँगा ना सर, नहीं नहीं नहीं, वो तो वो सही तो बात। आप ही को करना पड़ेगा। जी जी। और जीने में कोई समस्या आती है, कुछ भी मुझे नहीं है भाई। फ़ोन करके सहायता ले लेना। जी जी बिल्कुल नहीं, कोई समस्या नहीं। मतलब अब यही है कि स्कोर थोड़ा सा एक टिप्स ऐसा कि और कंटिन्यू कैसे बात 24 घंटे हो जाए ऐसा। वो तो जीने से ही होगा ना सर। जैसे जैसे आप यदि नई कार चलाना सीख रहे हो या नई स्कूटर चलाना सीख रहे हो, जी तो आपको 5-7 दिन लगता है समझने में, क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक, गियर और स्टीयरिंग या को समझने। अभी तो मैं एक एक 1.5 घंटे से जी रहा हूँ आपके वो। मैं शब्द ये जो सब शब्द हटा कर बस तो फिर जीते रहो, आप धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। जो आपका प्रवचन सुना ना मैंने, तब से जो मुझे क्लिक हुआ वो ये सारे शब्द हटा कर तब से जी रहा हूँ। बहुत बढ़िया, और आप शुभकामनाएँ बात कर आपको, रहे हैं अभी भी जी रहा हूँ। शुभकामनाएँ। बाकी मतलब ऐसा ही बना रहे कंटिन्यू इसके लिए। बस धन्यवाद दो, जी धन्यवाद दो जी, बहुत परम बहुत सत्ता को, धन्यवाद चरण खाली स्पर्श जगह को। आपको। मेरे को मत दो भाई, मैं इंसान हूँ, मैं कोई अरे तो भगवान नहीं हूँ। इंसान को प्रोत्साहित करना चाहिए ना। तो मैं तो कर रहा हूँ ना आपको। हाँ मुझे मुझे मुझ भी तो अरे आपको। भाई यदि जहाँ तक मेरी आप बात पूछोगे ना, जी तो मैं हूँ ही नहीं। जी 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 समझ रहे हो बात? जी बिल्कुल। अब आपको ऐसा लगेगा ये मूर्ख बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, नहीं नहीं तो नहीं वो नहीं आप नहीं कुछ नहीं भी समझ सकते हो, मुझे नहीं उससे नहीं, कोई समझ परेशानी समझ रहा नहीं हूँ है। आप। मतलब जिस चीज के लिए मैं लालायत हो रहा हूँ आपकी वो पूर्णता में आ गई वो। अब वो हम अभी किनारे पे शुरुआत है हमारी। तो इसीलिए जो है ना, जी मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो आप मुझे धन्यवाद क्यों दोगे? हाँ सही बात। आपने बोल दिया इसलिए बोला मैंने। नहीं, 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 धन्यवाद आप उसको दो, जी जी। जो आपको अपनी बाहों में समेट के रखी है, जन्म से लेके मृत्यु तक। तो मैं मतलब वो आप है खाली जगह। वो आप वो अब उसी को तो आप जो आप नहीं वो आप भी तो वो ही हो इसीलिए तो आपको धन्यवाद दिया। अरे पर मैं आकार में हूँ ना बॉस। ना ना वो आपका। आकार में कहाँ है खाली जगह? जी जी मैं तो आकार में हूँ ना। भाई वो तो वो आका। जो आकार में है, जी उसका नष्ट होना तय है ना। वो तय है और लेकिन जिसका आका। आकार है ही नहीं, जी वो सब कुछ नष्ट हो जाए, हाँ वो नहीं होगा। तब भी वो नहीं होगी ना। जी तो जी धन्यवाद उसे दो, मुझे नहीं। जी जी। मैं वो तो आप ही की तरह एक सामान्य इंसान, जमीन वो से जुड़ा उसको हुआ। उसको तो धन्यवाद भी देंगे या नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर देना चाहिए, जी जी। पर देना चाहिए। हाँ विश्वास उसका दृढ़ उसमें वो समाहित करता है भाई धीरे क्योंकि धीरे। इंसान होने के नाते इतना विवेक तो है ना जी जी धन्यवाद देने का। जी जी। हाँ जानवर वो। में कहाँ है धन्यवाद देने का नियम? हाँ जी फिर वो तभी तो उसका इंटरेस्ट भी तो बनेगा वो भी तो फिर कृपा इंटरेस्ट से ही कृपा बनेगी। वो सोचना उचित है या अनुचित है, ये आप तय करो। जी वो नहीं जी आपसे कोई उम्मीद कर रहा है जी और आप
उसे कुछ दे भी नहीं सकते, और दोगे तो भी आपको कहाँ पता है कि वो स्वीकार कर रहा है या नहीं। जी तो कम से कम हवा में ही दे दो यार, धन्यवाद। जी जी हम तो इंसान इंसान का यदि आकार लिया है हम, जी तो हम एक आकार की संतुष्टि के लिए उसको धन्यवाद दे दो बस। जी जी भाई जैसे आप थैंक यू बोलते हो कि नहीं? कोई जैसे आपके यहाँ, जैसे कोई सर्विस देने आता है, कहीं से कुछ मंगाए आपने और सर्विस देने आता है, जी तो वो जी सर्विस देने के बाद आप उसको थैंक यू बोलते हो कि नहीं? जी बोलते हैं। तो बस उतना ही बोलना है, फायदा नुकसान के बारे में नहीं सोचना है, जी जी बस। जी। और कोई सवाल है तो पूछो। सवाल तो कुछ नहीं है, अब आप ही मार्गदर्शन कर दो कुछ। तो कर तो दिया, कर ही तो रहा हूँ। और कर दो और गहरा हो जाए हमारा ही अब खाली पन। देखो, मेरे पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है सर, मेरे पास किताबी टोटल मैं प्रैक्टिकल है, और वो किताबी भी ज्ञान, प्रमाण के साथ। मेरा किताबी ज्ञान को मैं पसंद भी नहीं करता, मैं भी तो प्रैक्टिकल नहीं। मेरे पास जो ज्ञान है, जो भी है मेरे पास, जी एक्चुअली कायदे से देखा जाए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। जी जी समझ रहे हो बात को? जी ये बहुत बारीक बात है, शायद समझ में आए आपको। जी जी। अब वो इसमें यही है कि जो थोड़ा सा अपना ये जो ध्यान बना रहता है ये बॉडी पे और अपना थिंकिंग पे, ये और हट जाना चाहिए पूरी तरह। कैसे हटे? नहीं, यदि हट जाना चाहिए, ये जी। जिद है आपकी, तो कभी नहीं हटेगा। जिद नहीं, मतलब मैं एक पूर्ण खालीपन एहसास होने लगे ऐसा ना मतलब। ना ना, आपसे सहज रूप से जो हो जाए वो जी आप कीजिए, जबरदस्ती नहीं करना। जी जबरदस्ती यदि करोगे जी तो वो शक्ति जो है, जी सर्वोच्च शक्ति, खाली जी जगह, जी जिसको मैं एक शक्ति का नाम दे रहा हूँ, शब्द दे रहा हूँ, जबकि वो, उसको नाम देना भी कोई अब मतलब नहीं है, समझाने के लिए बताना पड़ता है, शब्द देना पड़ता जी है। उस शक्ति के पीछे मत लग जाओ, नहीं तो वो जी आपको पागल कर दे। जी इसका साइड इफेक्ट भी है। जी जी तो जबरदस्ती नहीं कर। जी याद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे आपको भूख लगी है, जी तो खाली जगह में खाया, जी प्यास लगी तो खाली जगह में पिया, जी ऑफिस गए तो खाली जगह में गया, जी काम किए तो खाली जगह में काम किया। जी मैं मेरा हूं यहाँ हट गया ना आपका। जी जी तो काम आप ही कर रहे हो, जी पर आप, मैं का भाव कहाँ है? यदि, जब, मतलब काम आप ही कर रहे हो पर आप वहां हो नहीं। जी समझ रहे हो? इसी को मैं बोलता हूँ, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करने में जीना। जी इसी को मुक्त जीवन जीना कहते हैं। जी। वो मतलब जो आपने कहा ना, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करने में जीना, हाँ, ये यही तो हुआ खालीपन ना। से, यदि ये मैं, खाली ये खालीपन से ही सही होता है। मतलब वो तो शब्दों से बोलते हैं और जगह, जो आपने खालीपन का जो बताया ना, उससे सही है वो सही आप समझ अरे आता है भाई उसका। मुझे एक बात बताइए ना सर, जी आप मुझसे बात कर रहे हो तो खाली में ही तो बात कर रहे हो ना। जी जी भाई आपके जन्म से लेके अभी तक 52 साल तक जी। आप खाली जगह से एक सेकंड के लिए अलग हुए क्या? नहीं हुए, नहीं हुए। तो यही हुई ना आत्मा, जी जिन्होंने नामकरण किया है, जी गुरु और संतों ने। जी और आत्मा है कहाँ? खोजोगे तो मिलेगी आपको। जी जी ये तो नामकरण कर दिया है। जी जी। हाँ अब उसके, लोग नाम को खोज रहे हैं। हाँ वो नामकरण कर दिया, किसी ने मैं बना दिया, किसी ने साक्षी बना दिया, किसी ने दृष्टा बना दिया, हाँ। किसी ने चेतना बना दी, हम्म, किसी ने परमात्मा बना दिया। हम्म, हाँ बाकी जो
मतलब अपने को अनुभूति है अपन इस खाली जगह को वैसे प्रैक्टिकल में है अपना देखने में। इससे सरलता अकर्ता भाव की बहुत जल्दी होती है। और ये लोग बोलते हैं कि दिखती नहीं है आत्मा, आपको ध्यान करके दिखेगी। अरे मैं तो बोलता हूँ ध्यान करने की जरूरत कहाँ है, वो तो आपके सामने ही है, आपके साथ ही चल रही है चौबीसों घंटा, आपके साथ ही सो रही है चौबीसों घंटा। आप जी जाग रहे हो तो भी, सो रहे हो तो भी। तो इन लोग जी। बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था को जागृत अवस्था में ले आओ। अब आदमी क्या करेगा, पागल नहीं हो जाएगा? हाँ वो तो खींचातान हो रही है उसमें। सही बात है। इतना ही तो है साहब। जी जी। ये ये इस अंत में सभी बोलते हैं सहज अवस्था। अब वो सहज अवस्था इससे सरल सहज अवस्था और किसी चीज से नहीं आती। अरे भाई आपको जबरदस्ती नहीं करना है अपने साथ, नहीं सही बात। जी इसी जी। का तो यही तो सहज अवस्था है। जी जी। और ये सिखाते हैं ध्यान करो, तो ध्यान कहाँ सहज अवस्था हुई? वो तो फिर प्रयास हो गया। एक, ये तो कराते हैं ना, और ऊपर हाँ से बोलते हैं सहज अवस्था में करो, तो हाँ। कैसे करना करेगा आदमी? करना मानो सहज अवस्था कहाँ से हुई। कहाँ से हुई? ये तो करा रहे हैं ना, जी जी। कि नहीं करा रहे हैं? मेरे को एक बात बताओ। करा रहे हैं। और फिर ऊपर से बोलते हैं सहज 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 अवस्था में आ जाओ। जी कहाँ से आएगा यार आदमी? जी। इतना तो मूर्ख मत बनाओ यार मनुष्य के ऊपर, जी इतना तो अत्याचार। जी। मैं तो कड़वा बोलता हूँ साहब, पर दिल का बुरा नहीं। जी जी। जिसको गाली देना है दे, नहीं जो आपसे करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पर विचार मैं पहले सच पहले। सच बोलने में, और जो गलत बोल रहा है उसके ऊपर आक्रमण करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। जी। नहीं आपका आपने जैसे बर्फ होता है ना बर्फ, हाँ तो ऐसे ही मेरे अंदर जो विचार था वो बर्फ जैसा था, मतलब कड़क। और जी आपकी बात सुन के जैसे वो बर्फ पानी बन गया, ऐसा मेरा विचार पानी हो गया। जी। कि सरलता सरलता आ गई उसमें। और ये बोलते हैं मैं जैसे कबीर साहब बोलते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं वो। मैं नहीं बस जानता भाई कबीर वबीर को। आपने खैर वो शॉर्टकट सारी चीजें बता दी, सही बात है वो तो। मत बहुत अच्छा लगा सुन यदि सुन। अभी भी कबीर आपके गले में अटका हुआ है तो आपने अ, खुद को नहीं सुना। नहीं नहीं मेरी अटका तो नहीं है। बात ही छोड़ दो, मेरी तो बात ही छोड़ दो, आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं। नहीं यदि नहीं अभी भी कबीर अटका हुआ है आपके नहीं गले कोई नहीं अटका, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मैं। मैं होना कभी ही किसी नहीं, को। कोई होना ही नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं। जी जी। कबीर छोटा है आपके सामने, कबीर हो चुके, आप हो ना, जी तो आप बड़े हुए कि कबीर बड़ा हुआ? जी। जी जी। हम्म? सही बात। नहीं सही बात नहीं, आप बताओ ना, आप बड़े हुए कि कबीर बड़ा हुआ? जो है ही नहीं उसको आप अपने सर में बोझा लेके क्यों घूम रहे हैं? जी जी। और यदि उसका बोझा यदि आपको पसंद ही है, तो मेरा इनकार कहाँ है कि आप कबीर बन पाए? नहीं नहीं। तो फिर काहे को कबीर कबीर कर रहे हो फिर? वो कबीर कबीर का पूरा दृष्टांत आपके शब्दों से निकल गया, आपके बिना सरल शब्दों में हमें मिल गया ना। तो फिर क्यों कबीर को याद कर रहे हो? जो कबीर को दुनिया दोहरा रही है, कह रही है, वो कबीर को अरे आपने। दुनिया से आपको क्या लेना देना? आप जी अपने से मतलब रखो ना। जी जी। आप ये बेहतर से भी मतलब मत रखो। जी आपको केवल अपनी सब कुछ करते हुए आप मुक्त जीवन कैसे जियो, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। जी और अपना ख्याल रखो, जी अपने भाई बहनों को ऊंचाइयों तक ले जाओ, जी और माँ बाप की आवश्यकताओं को पूर्ण करो। जी। ये जीवन का, आपके यहाँ जन्म लेने का उद्देश्य है।
जी, मेरे दृष्टिकोण में दूसरा किसी भी मनुष्य का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यदि आपका है, तो मेरा विरोध भी नहीं है, जी, वो आपको मुबारक। जी। इस पे कुछ प्रतिक्रिया करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं, नहीं, मैं तो अब आपके वो शब्द दे दिए वो उन- उसमें ही दृढ़ हो गया मैं। आप रायपुर प्रॉपर में रहती हैं? हाँ, अपर रायपुर। जी, जी। क्या कुछ बिजनेस वगैरह हुआ आपका? हाँ, मेरी 2 मिठाई की दुकान है जी, और 1 बेकरी है और जी, मैं अभी पिछले ये 9वाँ महीना चल रहा है। मैं 9 महीने से बोलना मतलब 8 महीने से बोलना शुरू किया हूँ। जी, मुझे ज्ञान मिला, जी, खुद से खोजा हूँ। जी, संतों से तो मैं बहुत झगड़ा किया हूँ, जी, ज्ञान आविर्भाव से, जी, खूब झगड़ा किया हूँ जी, और जब ढाई साल खोजा मैंने खुद से, खुद को जी, मिला। जी, मैं बोला मिलेगा कैसे नहीं यार, होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं, जी, जी, तो मिला। जी, फिर ढाई साल उसमें जिया जी, और जैसे जीना चालू किया, जी, तो एविडेंस मिलना चालू हो गया मुझे। जी, जब सॉलिड एविडेंस जी, जो कोई सामने वाले की बोलती च बंद हो जाए, जी, वो मिला। जी, वो कितना भी दिमाग लगा ले, जी, कितना भी कुतर्क कर ले, जी। तो भी वो कुतर्क में जीत सकता है, हाँ, प्रैक्टिकल में नहीं बता सकता। प्रैक्टिकल में नहीं जीत सकता। जी, तब मैं निर्णय किया जी, कि ये जो मिला है, जी, यहाँ तो लोग, क्योंकि मैं 20 साल इसमें बिताए, जी, तो 20 साल में मैंने पागल होते हुए लोगों को देखा है, अपने कर्तव्यों से भागते हुए लोगों को देखा है, अपने परिवार को छोड़ते हुए देखा है, जी, अपने करियर को खूंटी पे टांगते हुए लोगों को देखा है। जी, और मुझे बहुत आश्चर्य होता था। जी, तो मैं बोला यही उद्देश्य बनाया जाए मृत्यु तक, जी, कि भटके हुए आध्यात्मिक लोगों को दलदल से बाहर निकाला जाए और उसको अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। तो मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ पिछले 8 महीने से, ये 9वाँ महीना है। जी, बस ये मेरा मृत्यु तक मेरा ये अंतिम उद्देश्य है। इस मिशन में यदि आपको शामिल होना है, तो जी, हम सब मिल के जी, सब कुछ करते हुए, अपना काम-धाम, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, जी, लोगों को बचाने का काम करें, ताकि जी, इस धरती पे हमारा जन्म लेना कम से कम सार्थक तो हो जाए। जी, ये भी देश हित में ही काम है ना, जी, तो कम से कम देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए जी, कुछ हमारा यहाँ इस धरती पे आना जी, कोई मतलब का तो होना चाहिए ना। ऐसी प्रेरणा मिली मुझे भीतर से, जी, जो मैं आपको बता रहा जी, हूँ। आपको कभी यदि प्रेरणा जागे जी, कि आपको मेरे साथ जोड़ के जी, ऐसे लोगों को बचाना चाहिए, जी, तो आपका स्वागत। जी, नहीं तो आप स्वतः आप नहीं मुक्त जी, हो जाए कम से कम। जी, जी, नहीं बिल्कुल। जहाँ कोई जिज्ञासु उस टाइप का हो, अपन लगेगा कि वो वास्तव में उसकी रुचि है, सत्य की प्यास है, उसको अपन बिल्कुल जरूर। नहीं भाई साहब, जी, यहाँ भी लोचा है। जी, वास्तव में किसी की रुचि नहीं। जी, रुचि है आध्यात्म की आड़ में पैसा, प्रेम और सेक्स
जी मैं इन्वॉल्व होने की लोग। जी जी बाकी आप समझदार हो, जी जानते होंगे 52 साल के हो। जी इसीलिए इनकी दुकानें चल रही। जी जी इनकी जड़ें ही खत्म करना। जी मैं जी अकेला कुछ नहीं कर सकता और जी लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे से जो अकेले से बनता है, जी जिसका फ़ोन आता है, मैं उनको जागरूक करके छोड़ देता हूँ। वो आप जागरूक होना चाहे तो ठीक है, नहीं होना चाहे तो ठीक है। पर मैं अपना संदेश देना क्यों बंद करूँ? जी जी बस इतना ही उद्देश्य है। यदि ये गलत उद्देश्य है मेरा तो गलत ही सही, मुझे मंज़ूर है, मुझे कोई अफ़सोस नहीं। नहीं, गलत नहीं है आपका, तो बहुत सरल सरल तक दे दिया आपने तो। और बिना मतलब एक निस्वार्थ दे दी उसमें। आप गुरु गुरु भी नहीं बने और कुछ बनाया भी, चेला भी नहीं बनाया, और आपने बांट दिया। और इतना 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 सरल तो कोई कोई नहीं बताता। और सब कुछ फ्री में है सर है मेरा। मेरे जी यहाँ 3 दिन आओगे ना, कोई जी प्यासा आएगा कि मैं 3 दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ और जीना चाहता हूँ जी और जीना सीखना चाहता हूँ। जी। तो रायपुर आने के बाद 3 दिन का खर्चा भी मैं उसका वहन करूँ। उसका वो 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। ये वो ऐसी कोई जरूरत नहीं, वो नहीं, तो नहीं, मैं एक बता रहा हूँ, क्योंकि एक जिज्ञासु की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भाई आपका उद्देश्य ये है कि भाई पानी पी रहे हो, प्यास बुझ नहीं रही, तो ऐसा पानी तो कुछ मतलब सब कम, मतलब प्यास नहीं बुझ रही तो वो कमी है उसमें। नहीं, नहीं, उसमें उसकी कमी को मैं देखूँगा ही नहीं। जी मेरे को देने में कोई कमी न रह जाए, जी जी ये मेरा प्रयास है। जी अब वो लेता है, नहीं लेता है, वो जाने, उसकी मैं परवाह नहीं करता। पर यदि वो 3 दिन यहाँ रुका है, जी। तो मैं उसका 100% दूँगा कि वो यहाँ से नाचते हुए जाए, रूई से भी हल्का होके जाए। भाई मुझे तो जब आप जी फोन पे जब इतनी मतलब आपका वीडियो सुना मैंने, तो उसमें मैं हल्का हो गया। तो सामने तो प्रैक्टिकल लाइव वो एक व्यक्तित्व पढ़ के बात होती है, तो उसमें तो डेफिनेटली और ज्यादा मजबूत सरलता आएगी और जल्दी समझ बैठेगी। हुँ, जी तो टोटल निस्वार्थ है सर मेरा। जी जी मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसे कमाने के लिए बहुत रास्ते हैं। जी जी। इसी से क्या चूतिया बना के मैं पैसा कमाऊँगा तो बताओ मैं कहाँ जाऊँगा यार? सही बात। हुँ? आपको सही बात। भटका के मैं पैसा कमाऊँ, जी मुझे समझ में नहीं आता बॉस। जी जी। जिसको आता है वो करे, मेरा विरोध भी नहीं है। सही बात। पर मैं आलोचना करूँगा, ये मेरा जी हक है। जी। वो तो अब मतलब आपको कुछ सही राह नहीं मिल रही, और अपने अपने पास सही राह है, तो वो बोलना बनता है कि ये रास्ता सही नहीं है, इधर से चलो। हाँ, भाई मतलब मैंने देखा, वो बता रहा हूँ रास्ता सही। हाँ, इसमें कहने में क्या दिक्कत है? कोई अगर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बता रहा है तो उसको बता, उलझन उलझन वाला बता रहा है तो उसको फर्ज बनता है वो जाए तो जाए। हाँ। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप 20-25 हज़ार रुपया खर्चा करके यदि यहाँ आ रहे हो, जी ज्ञान आविर्भाव के पास, अमित के पास, उपाध्याय के पास, जी और आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। जी जी। और आप आके देख लीजिए 10 बार, आपको दसों बार में कुछ नहीं मिलेगा। अरे मैं तो मैं 2 साल से सुन रहा हूँ, साल भर से सुन रहा हूँ वीडियो उनके दोनों की। हुँ, और आपका ये 2-3 वीडियो ही सुना, मैं पूरा खाली हो गया। हुँ, पूरा खाली हो गया तन मन से, हुँ, रिलैक्स हो गया। और उन सुन रहा हूँ, वो अब उनका सुन रहा हूँ, बुराई भी नहीं कर सकते क्योंकि ठीक है जो है उनका। लेकिन मतलब मुझे लाइटपन, एकदम लाइट जो सरलता लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे सरलता में।
नहीं, नहीं, यदि देखो, यदि असत्य के साथ लड़ना है तो बुराई तो करनी पड़ेगी ना आपको। दूसरा कोई जी हथियार ही नहीं है आपके पास। सही आप बात। उससे लड़ोगे कैसे? सही उसको बात। गलत साबित करना है तो आपको बुराई करनी ही पड़ेगी ना। वो वो जैसे मान लो आप बात कर रहे हैं, आप उस वो अधिकारी हो गए आप सत्य के। अब हुँ। मैं अभी आपको शुरू शुरू नहीं, नहीं, हुआ हाँ, हूँ। एक बात बता रहा हूँ मैं, एक सामान्य बात है, जनरल बात जी है ना? हिम्मत तो जब आप पहुँच जाओगे, जी जब सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा, जब सत्य में जीने लग जाओगे, जी जी जी। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना वही आप बोलोगे। बिल्कुल, तब एक तब बोले। अद्वितीय आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी बॉस। जी जी जी। ये अब मैं पहले कहाँ बोलता था ऐसा? भाई मैं अब भी तो आपकी। गुलाम ही था उनका। जी जी, अब आपकी पहुंच में आए आ जाएंगे तो वो। अब मैं मालिक हो गया हूँ। जी अब आप। मालिक हो गया हूँ तो गुरु से लड़ाई कर रहा हूँ। जी जी। तो क्या बुरा है उसमें? सही बात है। भाई गुलामी भी किया जी और गुरु से अब लड़ाई भी कर रहा हूँ, उसमें क्या बुराई है? जी 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 और गुरु से जब मैं लड़ता हूँ तो गुरु चुप बैठे रहता है। जी जी तो ये उपलब्धि हुई या नहीं? जी 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 सही गुरु बात। को हराने की उपलब्धि नहीं है। सत्य को बता बात करने की वो बात। हाँ, किसी को हार जीत की बात नहीं है इसमें। नहीं। ये तो वो है कि जो सत्य है उसको कोई भ्रमित ना हो, बस ये लक्ष्य है। हाँ। जी अब यहाँ मैं तो मेरे सारे बहुत सारे वीडियो में मैं ऐसे ही बकता हूँ, खुल के बकता हूँ। जी अब लोग मुझे बहुत सारे ऊटपटांग भी बोलते हैं, गाली भी देते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं अपने उद्देश्य से भटकूँगा नहीं, आपको जितनी गाली देना है दो, मैं अपने जी उद्देश्य से नहीं भटकूँ, जी क्योंकि मैं आपसे कुछ ले तो नहीं रहा हूँ ना, जी आपको दे ही रहा हूँ जी। और आप लेने में असमर्थ हैं तो मैं क्या करूँ? अरे आपका तो सबसे उल्टा हो गया वो। क्या है कि जो जो वो सभी बोलते हैं ना, अहंकार छोड़ो, अकर्ता बनो, वो सिर्फ शब्दों में और बुद्धि में ही सीमित रह जाता है। आपका तो बिल्कुल हो ही जाता है अकर्ता। बहुत अंतर है आपकी और बिना रामायण पढ़ा है, बिना भागवत पढ़ा है, वो आप बता देते हो। अरे देखो, देखिए भाई साहब, मैं कोई तोपचक नहीं हूँ और मैं बता देता हूँ तो कोई अपने आप को कोई महान व्यक्ति यदि आप मुझे समझ रहे हो तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, आप मान मुझे नहीं एक है बात लेकिन। बताओ ना भाई, जी खाली जगह है वो नग्न है या नहीं? बिल्कुल है, खाली नग्न। है ना? जी तो आप जब माँ के गर्भ से बाहर आए थे, जी। तो कपड़ा पहन के आए थे कि नग्न आए थे? नग्न आए थे। और खाली जगह आपके आने से पहले ही नग्न है ना? अपने आने से पहले ही है। नग्न है ना? जी बिल्कुल है? है। तो जिसने नग्नता को स्वीकार कर जी भीतर और बाहर से, जी। नग्नता मतलब हाँ तो मैं साफ। भीतर से भी वही हूँ जो बाहर में हूँ। हाँ, अंदर बाहर एक सा। और उससे आप जोड़ो, कनेक्ट करो खाली जगह को और आपके जन्म को और भीतर और बाहर को। जी तो आप क्या हो भीतर और बाहर से? अभी अलग हो ना। भीतर में कुछ और चल रहा है, बाहर में कुछ और चल रहा है। जी करके तो आप खाली जगह से दूर हो ना। जी 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 और खाली जगह तो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है ना। जी पर आपका अंदर और आपका जो बाहर है जी। वो सबके लिए एक जैसा कहाँ है?
करके आप मुक्ति से वंचित हो, आत्मज्ञान से वंचित हो। जी इतनी सी बात है साहब। जी। अब उसके लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हो। सही बात। करो, क्या करें। अरे भाई मैं बोलता हूँ, इतनी सी बात के लिए आप 25,000 रुपया खर्च करने के लिए यहाँ आ रहे हो रायपुर ज्ञान आविर्भाव के पास। तो उसके बजाय भाई जी आप अपने शहर में किसी जरूरतमंद की उस 25,000 रुपये में चाय की दुकान खुलवा दो ना यार। जी जी किसी को पान ठेला ही खुलवा दो, पान जी दुकान खुलवा दो। जी जी तो वो ज्यादा अच्छा है कि ये लुटेरे संत जो बैठे हुए हैं, जी उस संत की आड़ में वो लुटेरे हैं, उनके चरणों में लिफाफा चढ़ा। जी जी। अब आप बोलोगे कि ये पागल आदमी, नहीं, कैसे सही बात बात। करे इस आदमी से, सही बात। है। आप तो मुझे गाली दोगे। नहीं नहीं, सही बात है। वहाँ पे वो जरूरतमंद को ज्यादा उपयोगी रहेगा। अरे भाई वो तो मतलब ऐसा है कि यदि वो आपने कोई चुनाव करके किसी व्यक्ति को यदि चाय की टपरी खुलवा दिया, जी तो मैं जहां तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि मेरा बिजनेस है होटल का, जी तो वो जो व्यक्ति है जी जिसको आप 25,000 रुपये में चाय की दुकान खुलवाए हो, जी वो 5 साल में 50,000 रुपये महीने कमाएगा। जी बिल्कुल। यदि वो ईमानदार, जिज्ञासु और कर्मठ मेहनत करने वाला है तो, जी नहीं तो नहीं। सही बात। तो वो ज्यादा जरूरी है कि ये लुटेरों के ऊपर चरणों में लिफाफा चढ़ाना उचित है। वो तो वो जरूरी है, उसका रोजगार बन रहा, बच्चे सुखी रहेंगे, उसका परिवार सुखी, सुख हाँ, मिलेगा, उसका भोजन मिलेगा, उसकी जरूरत हाँ। पूरी होगी। जी आपको आत्मज्ञान की जरूरत क्यों है भाई? इन लुटेरों के चरणों में चढ़ाने की बजाय उस चाय की टपरी को खुलवा दो भाई। आप अपने आप में आत्मज्ञानी हो गए। जी 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 सही बात। क्या भागने की, क्यों 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 मुक्त होना चाहते हो? यही तो जी मुक्ति है जी कि किसी व्यक्ति को बंधन में पड़ा हुआ है और अपनी भावनाओं को दबोच के बैठा हुआ है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, मेरा कोई सहयोगी नहीं है। जी जी, उसका बंधन खोल दो। उसका उसकी आप उंगली पकड़ोगे और जी उसको यदि आप मुक्त करा देते हो इस अवस्था में, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, जी 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 तो आप मुक्त हुए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि ये मुक्ति जरूरी है, लुटेरों के चरणों में पैसा चढ़ाने चढ़ाने के बाद जो मुक्ति मिले आप। नहीं नहीं, वो ये दान, इसको ही बोलेंगे सही। जो जरूरतमंद को आपने सहारा दे दिया, ये सबसे बड़ा दान है। मैं थोड़ा ऊट पटांग आदमी हूँ भाई साहब। नहीं नहीं, कोई नहीं, ऊट पटांग नहीं, रियलिटी है वो बात, रियलिटी है। क्या अब करूं, आप, ऐसे ही हूं तो हूं भाई, मैं बदल नहीं सकता। भाई वो तो बांट, अपन जो बांटेंगे वही तो मिलेगा। ये प्रकृति का भी नियम है, जो बोएंगे वो काटेंगे। अपन ने किसी का बंधन काटा अरे तो अपना प्रकृति बंधन। प्रकृति है ही नहीं, प्रकृति एक शब्द है। जी जी प्रकृति का निर्माण आपने किया है, प्रकृति है नहीं। जी अब उलझो, जब निर्माण कर दिया है तो उसी में उलझो, और जी उसका फायदा आपके गुरु और संत उठाएंगे। जी जी कुछ है ही नहीं। सही बात। और आप यदि है में जी रहे हो, जी तो लुटेरे बैठे हुए हैं आपको सही बात। लूटने के लिए। सही जाइए बात। उनके पास। नहीं, कहीं नहीं जाते हम तो। हमको तो आपका अच्छा लगा, बहुत अच्छा मुझे। सुना, उनका भी सुना है, लेकिन आपका सुनते सुनते अच्छा लगा तो।
अब मैं सवाल करूंगा आपसे, जो प्रकृति शब्द का प्रयोग किया, प्रकृति कहाँ है? तो आपकी सुट्टी पुट्टी गोल हो जाएगी। इतना ज्ञान नहीं है हमको। तो फिर प्रकृति शब्द का उपयोग क्यों कर रहे अब वो तो निकल गया अब अंदर। हो? निकल गया तो वही तो आपको परेशान करेगा ना, जो निकलेगा वही परेशान करेगा। ये जी जब अंदर में था तब तो निकला ना, जी अंदर में नहीं रहता तो निकलता कैसा? जी जी और यही तो आपको परेशान कर रहा है। जी जो है ही नहीं जी उसको आप अपने अंदर में रखे हो और निकाल भी रहे हो और उसके गुणगान भी कर रहे हो, जी। तो कौन परेशान होगा, आप या प्रकृति? हम ही परेशान होंगे। हाँ तो हो फिर, ऐसे फालतू के शब्दों को गले लग माला पहन के। अब वो अब तो आपके उसमें रहेंगे ना, आप प्रकृति में क्यों जाएंगे? हम्म। आप नहीं, आप मतलब मेरा तो ऐसा है ना साहब, आप जिन जिन शब्दों का प्रयोग करोगे ना, मेरा ध्यान जी। उन शब्दों में जाएगा। अब तो हम तो हमारा तो शब्द सारा खाली हो गया ना, खाली में हो रहा है, बाकी जो कुछ है वो तो हमें उससे खाली कोई में लेना कहाँ, देना नहीं। खाली में प्रकृति कहाँ है? लो, खाली ये में एक ठो और सवाल आपको पहना दिया। नहीं, हम तो खाली में है बस, वो खाली में और कुछ नहीं है। प्रकृति कहाँ है? आपने जो शब्द का प्रयोग, कहीं नहीं है खाली में प्रकृति। और प्रकृति यदि है तो जी। प्रकृति आप किसे कहते हो? अब वो प्रकृति तो वो सब अपन ने सुनी वही बात कर रहे हैं, वो तो है, सुनी वही। आप सुनी हुई बात करो तो सुनी हुई बात में तो आप बोलोगे ना, पेड़ है, पौधे हैं, जी तालाब है, नदी है, नाले हैं, यही तो प्रकृति है। जी अब मैं फिर सवाल खड़ा कर दूंगा कि ये प्रकृति का आधार क्या है, तो फिर सुट्टी पुट्टी गोल हो सबका जाएगा। आधार ही वही है, खाली। हाँ, तो जब खाली है आधार तो प्रकृति काहे की? हम तो आधार में जिएंगे ना यार। जी जी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सही है। आपका जूता और मेरा सर, यदि गलत बोल रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, अब आप आधार में जियोगे कि आधार के सब शब्दों में जियोगे? आधार में जिएंगे। तो खत्म हो गई, जी। फिर शब्द बचेंगे क्या? कुछ नहीं बचेगा। शब्द का उपयोग करके फेंक देंगे, क्योंकि उपयोग करना तो जरूरी है, क्योंकि आकार में है हम। जी मनुष्य यदि शब्दों का उपयोग नहीं करेगा तो कैसे बात बनेगी? जी जी उपयोग करके उसको फेंक देने का। जी। वो तो आपने हर चीज, सभी चीज का आधार का दर्शन करा दिए ना। हाँ, हर चीज का, धरती का, हवा का, सूर्य का, पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मांड का। का आधार है, पूरे ब्रह्मांड को समेट समेट के रखी हुई है वो। और उसका ना आदि है, ना अंत है, ना शुरू है, ना उसका आना है, ना जाना है। हाँ ना वो उसका रंग है, ना रूप है, कुछ भी नहीं है उसका। हाँ। वो तो आपने सब दर्शन करा दिए। अब आकाश तो अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको अपन आकाश, ये सूर्य से वो खालीपन दिख रहा है, उसका ना रंग रूप भी ना नहीं है। ना ना ना, आकाश इन संतों और गुरुओं के कारण आप बोल रहे जी हो। जितने भी पंजाब में संत है ना, जी वो आकाश बोलते हैं, जी 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 वो शब्द है। जी जी। अरे भाई, आकाश का आधार, आकाश के भीतर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? खाली। तो फिर काहे का आकाश? जी जी। सब कुछ अधीन है खाली जगह के। सब खाली जगह का है। और सबसे बड़ी बात देखो, खूबसूरती खाली जगह, जी खाली जगह को ही पता नहीं है कि मैं खाली जगह हूँ। जी जी जी। सही बात। और आपको पता है, आपका नाम क्या है? सुरजीत। सुरजीत। आपको पता है कि मैं सुरजीत हूँ। जी। यही आप। मामला गड़बड़ हो गया। जी आपको पता है और जो आपको चला रहा है जी उसको पता नहीं। जी बस यही मामला अटक गया। जी जिस दिन आपको पता चलना बंद हो जाएगा, जी उस दिन आप खाली हो जाओ।
उससे पहले कभी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, सही बात है, वो मैं समझ रहा हूँ, आ रहा है मुझे समझ में। क्षमा मैं खा करना, मेरे मुंह से यदि नहीं कोई नहीं नहीं, आपके अभद्र आप शब्द निकल गया आपको हो या। मतलब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं पता चलने में कम बात कर रहा हूँ, बिना पता करने में मैं बहुत बात, मैंने भी बहुत मतलब ऐसा लगा मुझे, मैं भी बिना पते की मैं बात की आपसे, खाली में ही बोला हूँ बहुत सारी बात। तो प्रणाम आपको। आपको भी प्रणाम, आपको चरण वंदन, आपने मेरे को इतनी देर झेला उसके लिए। झेला नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, आपने आपने मुझे ईश्वर के दर्शन करा दिए, हैं? बहुत ठीक ही है साहब, सरलता से करा दिए। ठीक है साहब। और इसके लिए लोग तिलक लगा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं और घंटों बैठे हैं दुनिया की बात कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन वो सरलता भी शब्दों में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत तो लगता है, फिर तुरंत वैसे के वैसे हो जाते हैं। नहीं साहब, आप मैं तो, मेरी तो ये चाहत के साथ प्रयास भी है जी जी कि हर शहर में जी एक बंदा ऐसा तैयार कर दूं जी जो उस शहर के कितने भी भटके हुए व्यक्ति है, जी उसको अपने ज्ञान के मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर उसको नहीं, इस आपका जो दलदल कहना, से आपका बाहर निकाले और आप उसको अपने करियर के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखो, आपका कहना सही है, लेकिन एक क्या है, लोग कहते तो है कि चाहत मार दो, लेकिन चाहत में ही जीते हैं वो, अध्यात्म में भी चाहत वो कहीं ना कहीं रखते ही है। तो चाहत से हमें कहाँ प्रॉब्लम है? चाहत कभी अब खत्म भी नहीं हो सकती ना। नहीं आप क्या मतलब, सोच रहे हो? अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जी थोड़ा रुक जाइए। जी मन, बुद्धि, विचार और आपकी इच्छाएं जी कभी खत्म नहीं हो सकती, जी और उसको खत्म करने का प्रयास भी कभी नहीं करना। जी सब कुछ करते हुए मतलब क्या हुआ? मैं तो बोलता हूँ और पकड़ो, छोड़ो मत। नहीं अब त्याग करना ही नहीं है, पकड़ो और नहीं, खूब पैसे इस वाले बनो, खूब मकान बनाओ, खूब गाड़ी इस घोड़ा खरीदो। इसके लिए नहीं बोल रहा मैं, मतलब अध्यात्म के लिए बोल रहा हूँ मैं। अध्यात्म में कोई मानने वाला मतलब प्योर अगर नंगा सत्य कोई बता देगा अरे ना। ना 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 साहब, आप फिर गलत बात। यदि आध्यात्म का, यदि 5% भी व्यक्ति प्रेमी है, जी 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 चाहे वो बेईमान हो, लुटेरा हो, झूठा हो, नीच हो, नालायक हो, जी जी तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। जी 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 आपको अपना काम करके छोड़ देना है। जी जी उसके पीछे थोड़ी ना लगना है। जी जी यदि आ गया आपके पास और दिख गया, जी तो बिठा के उसको समय दे दो थोड़ा सा, जो भी देना है आपको। आपके पास जो है, तो नहीं है तो उसको बाद में बुला लो। मैंने मैंने तो उसको आपके बिना संदेश कहे, दे दो, बस खत्म। भाई आपके बिना कहे भी बात करने से पहले ही मैं एक बांट दिया कुछ तो मैंने, हम्म, बहुत अभी अच्छी बात। आपसे वीडियो सुन के बिना कहे ही मैंने बहुत ज्ञान बांट दिया। बहुत से अच्छा है। जैसे हमारी वाइफ को ही समझा दिया, मैंने कहा ये सरलता है, मैंने आपसे बाद में बात की मैंने। जी जी। जी, मतलब आप आप जो बात कह रहे हैं, मतलब मैंने बिना कह भी मतलब इस चीज को आगे बढ़ाया। बहुत अच्छी बात है। जी। बहुत अच्छी बात है। और 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 जितना समझा उतना, और कल से और जो भी अपना जहाँ होगा प्रयास। मतलब और अगर सर, और भाई और सुरजीत भाई साहब, जी ओवरऑल मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, जी केवल इतना ही है जी कि आप इस धरती पे आए हो जी तो उसको सार्थक करके जाना है, बस।
जी जी चाहे आप कुछ भी करो, जी जी आपको जो अच्छा लगता है वही करो, पर जी सार्थक करके जाना, जी खुद को खाली करके जाना, बस। जी जी। अपने खुद को भर के मत जाना। खुद को खाली और जितना हो सके मतलब सार्थक आप कर, दूसरों को भी खाली करने का प्रयास करना। बस। बात मतलब आपके पास जो भी इकट्ठा है ज्ञान, जी जी मैं धन दौलत की बात नहीं कर रहा, जी जी जमीन जायदाद की बात नहीं कर रहा, जी क्योंकि उसका हक तो आपके बच्चों का ही है और किसी का हो भी नहीं सकता, जी जी है ना? जी तो वो तो देना ही नहीं है, वो तो उनका अधिकार है। जी पर आपके पास जो एक उससे भी बड़ा जी जो दौलत है, जी जी जो किसी को बर्बाद होने से बचा सकता, जी जी उसे बांट के जाना। जी। वो तो आप आपके बैंक में जो आप हमें दे रहे हैं वो हम उसको। अरे वो आपका बड़प्पन है जो मुझे मेरे को बड़ा बना रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बड़प्पन क्यों है? जो बात हकीकत है वो है। भाई मुझे तो आकाश तो मेरे सामने भी था, खाली जगह तो मेरे सामने भी थी, लेकिन वो मुझे मैं खुद से क्यों नहीं समझ पाया मैं उसको। तो आपकी साहब, आप आपकी साहब, तपस्या, अरे वो आपने आपने इतने गुरुओं के पास जाके खुद ने उस तपस्या को ऐसे खुद उसको प्रकट किया, जब एहसास लिया, जब उसको आपने प्रसाद के रूप में बताया, तभी तो हमें एहसास हुआ। अरे साहब, 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 नहीं नहीं, सही बात है। मैं 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 कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने नहीं किया क्या है, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। जी। जो आप भूल गए थे उसको मैं याद दिलाया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। हाँ, मतलब वो यही तो, यही चीज तो होती है ना भाई, जो हमारी भूल है, याददाश्त को वापस लाना, यही तो बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। और क्या, ओवरऑल आप मेरे सारे वीडियो में देखोगे ना, जी तो अंत में आपको इतना ही मिलेगा कि आप सब जो भूल गए थे उसको मैं याद दिला रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जी कोई अलग से कोई मंत्र थोड़ी ना फेंक रहा हूँ आपके ऊपर, जी जी। इतना ही तो कर रहा हूँ। सही बात। और आपको भी इतना ही करना है बस। जी इससे आपका यहाँ आना सार्थक हो जाएगा जी और आप खाली होके असली जी घर जाओगे। जी ये नकली घर से असली घर जाना है सबको, ये तो पता ही है ना। जी जी तो बस, जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। असली घर जाते समय। अब मेरा नेट आवाज नहीं आ रही आपकी, कट रहा है थोड़ा। हेलो। आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। ओके सर। जी जी। बाय। बाय। और बात करते हैं फिर, और जिज्ञासा होगी कोई बात, हेलो। और कोई मेरे अंदर जिज्ञासा होगी, मैं आपसे फिर कॉल करूंगा। जी सर, आपको वंदन इतनी देर मुझे झेलने के लिए। अरे मैं भी आप जैसा ही हूँ सर आप तो, मैं 3 दिन भी झेलता रहूंगा वो तो। अरे यार, मुक्त जीवन जीना है तो हंसते हंसते जिए ना यार, सीरियस होके क्या, क्या मुक्ति? ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए हमको, हंस हंस के मुक्त सही हो बात। जाए ना यार। सही बात। है। तो आपके बच्चे वगैरह कितने हैं? मेरा एक दो बेटी और एक बेटा है, और एक बेटी मेरी अभी 2 साल पहले गुजर गई, जी और एक बेटा एक बेटी है। बेटा की शादी हो गई है, और जी बेटा पूरी मतलब मेरे कारोबार को संभालता है। जी मैं 9 साल हो गया दुकान जाना बंद कर दिया हूँ, जी और मैंने अब अपना संपूर्ण जो बचा खुचा जीवन है, जी और सुबह से रात्रि तक अभी तक
जी चौबीसों घंटा 24/7 जी मैं अध्यात्म के दलदल से जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम कर रहा हूँ। जी ये जी मेरा उद्देश्य है मेरी मृत्यु तक। जी उसमें यदि आप मेरा साथ देना चाहो तो स्वागत है, नहीं देना चाहो तो आप खुद मुक्त हो जाओ, तब भी मुझे खुशी होगी। जी जी बिल्कुल, हम आपके लायक जो हमारी होगी वो बिल्कुल जरूर करेंगे, तो हम जी, आपके जी। सहयोग जी, देंगे। जी। आपका पैसा कोई खर्चा नहीं होगा इसमें। जी आपका पैसा कोई खर्चा नहीं होगा इसमें, जी जी बिल्कुल, वो कोई दिक्कत नहीं है। है ना? क्या है और ये मेन चीज़ क्या होता है, आज का मनुष्य पहले ये सोचता है यार कितना नेट कट खर्चा गया हो था थोड़ा सा। जाएगा हेलो, और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होगा। कल्याण सिंह जी से क्या बात हुई थी आपकी? कुछ नहीं, वो तो न्यूट्रल रहते हैं, सब हेलो, सब जगह बम में हम में बम। नेट कट रहा है, थोड़ी आवाज कट रही है। ओके, बाद में बात करेंगे। ठीक है सर जी।